आइए जाने बस्तर दशहरा की कुछ अहम बातें अनिकेत शिवहरे की खास रिपोर्ट के साथ। जगदलपुर। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर अंचल में आयोजित होने वाले पारंपरिक पर्वों में से सर्वश्रेष्ठ पर्व है। बस्तर दशहरा पर्व का संबंध महाकाव्य रामायण के रावण वध से नहीं है, अपितु इसका संबंध सीधे महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा से जुड़ा है। पौराणिक वर्णन के अनुसार अश्विन शुक्ल दशमी को मां दुर्गा ने अत्याचारी महिषासुर को शिरोच्छेदन किया था। यह पर्व निरंतर 75 दिनों तक चला। पर्व की शुरुआत हरेली अमावस्या से होती है। बस्तर दशहरा में राज्य के दूसरे जिलों के देवी देवताओं को भी आमंत्रित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के प्रति आस्था के इस महापर्व में आदिवासी जनता भगवान को सलामी देने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करती है उसे तुपकी कहते हैं। गोचा महापर्व में आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र तुपकी होती है। विगत 600 सालों से तुपकी से सलामी देना की परंपरा बस्तर में प्रचलित है। तुपकी बांस से बनी एक खिलौना बंदूक है। बस्तर दशहरा का अतुल्य इतिहास। बस्तर के चौथे काकतीय चालुक्य नरेश पुरुषोत्तम देव ने एक बार श्री जगन्नाथपुरी तक पैदल तीर्थ यात्रा कर मंदिर में स्वर्ण मुद्राएं तथा स्वर्ण भूषण आदि सामग्री भेंट में अर्पित की थी। यहाँ पुजारी ने राजा पुरुषोत्तम देव को रथपति की उपाधि से विभूषित किया था। काछन देवी और दशहरा महारा समुदाय। 1725 ईस्वी में काछनगुड़ी क्षेत्र में महारा समुदाय के लोग रहते थे। तब तात्कालिक नरेश दलपत से कबीले के मुखिया ने जंगली पशुओं से अभयदान मांगा। राजा इस इलाके में पहुंचे और लोगों को राहत दी। नरेश ने यहाँ की ओबो हवा से प्रभावित होकर बस्तर की बजाय जगतुगुड़ा को राजधानी बनाया। राजा ने कबीले की इष्ट देवी काछन देवी से अश्विन अमावस्या पर आशीर्वाद अनुमति लेकर दशहरा उत्सव प्रारंभ किया। तब से यह प्रथा चली आ रही है। 7 दिवसीय भंडारा अमनिया। रथ यात्रा पर प्रतिवर्ष अरण्यक ब्राह्मण समाज द्वारा 7 दिवसीय भंडारा का आयोजन शहर में किया जाता है। इसे अमनिया कहा जाता है। वर्ष 1723 में जगदलपुर को राजधानी बनाने के बाद शहर में स्थायी तौर पर 296 वर्षों से अमनिया आयोजित किया जा रहा है। ब्राह्मणों के द्वारा मावली माता मंदिर परिसर में भोग प्रसाद तैयार कर अमनिया की शुरुआत की जाती है। तैयारी। ठुरलू खोटला और पाट जात्रा रस्म। पाट जात्रा पर्व की शुरुआत हरेली अमावस्या को माचकोट जंगल से लाई गई लकड़ी ठुरलू खोटला पर पाट जात्रा रस्म के साथ होती है। इसके लिए परंपरा अनुसार बिलौरी जंगल से साल लकड़ी का गोल लाया जाता है। काष्ठ पूजा के बाद इसमें 7 मांगुर मछलियों की बलि और लाई चना अर्पित किया जाता है। लकड़ी से ही रथ बनाने में प्रयुक्त औजारों का मेट आदि बनाया जाता है। पाट जात्रा रस्म के बाद बिरिंगपाल गांव में ग्रामीण सिरासर भवन में सरई पेड़ की टहनी को स्थापित कर डेरी गड़ाई रस्म पूरी करने के साथ विशाल रथ निर्माण प्रक्रिया शुरू की जाती है। काछिन देवी को गद्दी। काछिन गादी काछिन देवी को गद्दी पूजा बस्तर दशहरा का प्रथम चरण है। काछिन गादी बेल कांटों से तैयार झूला होता है। पितृमोक्ष अमावस्या के दिन काछिन गादी पूजा विधान होती है। काछिन गादी में मिर्गान जाति की बालिका को काछिन देवी की सवारी आती है, जो काछिन गादी पर बैठकर रथ परिचालन करती है और पर्व की अनुमति देती है। जोगी मिठाई की रस्म। दशहरा निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए किया है। जिस दिन बस्तर दशहरा अपनी नवरात्रि कार्यक्रम आरंभ करता है, उसी दिन सिरासार प्राचीन टाउन हॉल में जोगी मिठाई की प्रथा पूरी की जाती है। जोगी बिठाने के लिए सिरासार के मध्य भाग में एक आदमी की समायत के लायक एक गड्ढा बना है, जिसके अंदर हलबा जाति का एक व्यक्ति लगातार 9 दिन योगासन में बैठा रहता है। जोगी मिठाई के दूसरे दिन से रथ चलना शुरू हो जाता है। रथ प्रतिदिन शाम अश्विन शुक्ल 2 से लेकर लगातार अश्विन शुक्ल 7 तक एक निश्चित मार्ग को परिक्रमा करता है और राजमहलों के सिंहद्वार के सामने खड़ा हो जाता है। पहले 12 पहियों वाला एक रथ होता था, परंतु असुविधा के कारण रथ को 8 और 4 पहियों वाले 2 रथों में विभाजित कर दिया गया। अश्विन शुक्ल 7 को समापन परिक्रमा के दूसरे दिन दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। दुर्गाष्टमी के अंतर्गत निशा यात्रा का कार्यक्रम होता है। निशा यात्रा का जुलूस नगर के इतवारी बाजार से लगे पूजा मंडप तक पहुंचा है। मावली पर घाव अर्थ है देवी की स्थापना।
मावली देवी को दंतेश्वरी का ही एक रूप मानते हैं। इस कार्यक्रम के तहत दंतेवाड़ा में से श्रद्धा पूर्वक दंतेश्वरी की डोली में लाई गई मावली मूर्ति का स्वागत किया जाता है। नए कपड़े में चंदन का लेप देकर एक मूर्ति बनाई जाती है और उस मूर्ति को पुष्पाच्छादित कर दिया जाता है। विजयदशमी के दिन भीतर रहनी तथा एकादशी के दिन बाहरी रहनी का कार्यक्रम होते हैं। दोनों दिन 8 पहियों वाला विशाल रथ चलता है। निशा यात्रा एक अन्य रस्म। निशा यात्रा रस्म में दर्जनों बकरी को बलि आधी रात को दी जाती है। इसमें पुजारी भक्तों के साथ राज परिवार सदस्य मौजूद होते हैं। इस रस्म में देवी देवताओं को चढ़ाने वाले 16 कांवड़ भोग प्रसाद को तोकापाल के राजपुरोहितों द्वारा तैयार करते हैं, जिसे दंतेश्वरी मंदिर के समीप से यात्रा स्थल तक कांवड़ में पहुंचाया जाता है। अंतिम पड़ाव मुरिया दरबार। इस पर्व के अंतिम पड़ाव में मुरिया दरबार लगता है, जहां मांझी मुखिया और ग्रामीण की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। मुरिया दरबार में पहले समस्याओं का निराकरण राज परिवार करता था, अब यह जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी निभाते हैं। इसी के साथ गांव-गांव से आए देवी देवताओं की विदाई हो जाती है। दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई की डोली व छत्र को दूसरे दिन नजराने व सम्मान के साथ विदा किया जाता है। इस कार्यक्रम को ओहाड़ी कहते हैं। खबर पसंद आई तो शेयर जरूर कीजिए। अग्निचक्र लाइव न्यूज के लिए अनिकेत शिवहरे की रिपोर्ट। पड़ जाएगी नहीं मिलेगा।
गोकुल रथ परिक्रमा के साथ दशहरा का जो उत्सव है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी पे आ गया है और कोरोना को देखते हुए भीड़ भाड़ भी बहुत नियंत्रित है और जितने भी लोग इस पूरे उत्सव में शामिल हो रहे हैं उन सबकी 2 बार मेडिकल कैंप के जरिए चेकअप हो चुका है। एक बार गांव से निकलने से पहले कुछ लोग उनमें से पॉजिटिव आए थे तो उनको नहीं लाए थे और उसके बाद यहां पर आने के पश्चात भी लोगों को कोरोना का जांच हुआ है और साथ में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जितना संभव हो सके उसका प्रयास किया जा रहा है। जो सादगी का साथ में जो मनाने की बात थी तो जनता से कैसे